नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। वक्त तो खबर फिल्मी है का है, लेकिन आज क्योंकि बड़ी खबर बिहार से, इसलिए ये बड़ी खबर आपको देना जरूरी। बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार दी है। एक बार फिर नीतीश कुमार लालू यादव की पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद आरजेडी के बड़े नेता शरद यादव ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और शरद यादव का कहना है कि नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन की सरकार टूट गई है और एक बार फिर से वहां महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बिहार की राजनीति में और मेरे साथ इसीलिए एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए बिहार का शायद सबसे बड़े चेहरों में से एक शरद यादव जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता। और मैं यहां दोहरा दूं कि 2015 में जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ नहीं आ रहे थे, तमाम दिक्कतें आ रही थी, तो उस गठबंधन की नींव शरद जी ने रखी थी। दोनों को साथ शरद जी लेकर के आए थे। शरद जी, बहुत बहुत मुबारक हो कि यहाँ पर अब महागठबंधन की सरकार बन रही है और 4 बजे हमने पता चला कि नीतीश जी जा रहे हैं राज्यपाल से अब मिलने के लिए। देखिए, स्वाभाविक है, ये चुनाव लड़े थे तो यही गठबंधन था, इसी को लोगों ने वोट दिया था और आज फिर से जो गठबंधन बढ़ा है तो इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। और ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, यानी इसी गठबंधन के जरिए सरकार बनी थी। तो बीच में जो है वो नीतीश जी चले गए थे बीजेपी के साथ, लेकिन आज उनको भी समझ आ गया, तो एक तरह से जो है वो पुराना जो गठबंधन था उसकी ये बड़ी जीत है। सर, नीतीश जी ने अपनी पार्टी की जो बैठक की उसमें ये कहा, जैसे आपने अभी कहा कि नीतीश जी को भी समझ आ गया, उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को कमजोर कर रही थी, इस वजह से उन्होंने चीटेड फील किया। नहीं, बात ठीक है। जब वो ये कह रहे हैं तो जो है वो तो अच्छा हुआ, वो इस समय गठबंधन में फिर सब लोग इकट्ठे हो गए। नहीं, आज नहीं, कल वो जो कह रहे थे वो तो होना था, पार्टी तोड़ देते कोई, क्योंकि आरसीपी सिंह जो है वो इस काम के लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो निश्चित तौर पर ये जो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास हो रहा था, तो वो तो सब जगह फैला हुआ था। तो आपकी क्या बात हुई? आपको लगता है कि ये सरकार अब चल सकेगी, स्टेबल होगी? नहीं, मैं कहता हूँ स्वाभाविक तौर पर जनता ने वोट इसको ही दिया था और सरकार मेरे ख्याल से अब नहीं चले, सरकार किसी तरह गड़बड़ नहीं होगी, अच्छे से सरकार चलेगी, बीच में गड़बड़ होने वाली नहीं है। शरद जी, हम लोगों को ये पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे, आपकी पार्टी के नेता। तो क्या ऐसा भी कुछ है कि तेजस्वी जी चाहते हैं कि उनको गृह मंत्रालय मिले और आपको लगता है कि ये सामंजस्य बिठ जाएगा, तरीके से? गठबंधन में के बीच में किसकी बात हुई है, कैसे हुआ है? वो तो जब गठबंधन होता है तो कई तरह की बात चलती है और इसके बाद फाइनल होता है। जैसे अभी नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी गृह मंत्री होंगे और स्पीकर भी आरजेडी का होगा, ये पैकेज बना है। तो निश्चित तौर पर बातचीत और चर्चा के बाद ये हुआ है। ये तो बड़ी बात है कि स्पीकर भी आरजेडी, होम मिनिस्टर तेजस्वी यादव, गृह मंत्री भी और उप स्पीकर जी। तो अब जो गठबंधन बना है वो अब टूटेगा नहीं। शरद जी, एक बात नीतीश जी के बारे में फिर से कही जा रही है जो अक्सर कही जाती है कि नीतीश जी राजनीति में पलटी बहुत मारते हैं। उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि आप के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, फिर पलट गए, इस बात की क्या गारंटी है कि फिर आगे नहीं पलटेंगे? ऐसा है कि इस मुबारक मौके पे इस तरह की कोई बात मैं नहीं कहना चाहता। कई तरह की बातें चलती है मीडिया में, लेकिन ये मौका खुशी का मौका है। इस मौके पे मैं किसी तरह की बुरी बात, खराब बात नहीं बोलना चाहता। तो क्या ऐसी गुंजाइश है कि अब जब ये महागठबंधन दोबारा से बन रहा है
तो 2024 से पहले ऑपोजिशन का प्रधानमंत्री का चेहरा भी नीतीश कुमार साहब हो सकते हैं? क्यों नहीं। बात यह न कि अभी तो फिलहाल सरकार न जैसी थी वैसी बन रही है, और सिचुएशन परिस्थिति बनेगी तो बन सकते हैं प्रधानमंत्री। आपको लगता तो शरद यादव आरजेडी के नेता, आपने सुना, उनको कह रहे हैं खुशी का पल है, कोई भी गलत बात नहीं होगी। जब भी गठबंधन होता है तो बहुत तरीके की बातें होती हैं, और बड़ी खबर इस समय की यही है कि थोड़ी ही देर में राज्यपाल फागू चौहान से मिलने पहुंचेंगे नीतीश कुमार, अपना इस्तीफा सौंपेंगे, राजभवन जाने वाले हैं नीतीश कुमार। शाम 4 बजे का वक्त लिया गया है गवर्नर से, और इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, और फिर आरजेडी के साथ मिलकर बनेगी। 4 बजे ये इस्तीफा उनको सौंपना है। ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं जिस समय वो निकले अपने घर से बाहर। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रकाश, 4 बजे का वक्त लिया गया था, अभी 3:40 हो रहा है, जल्दी निकल गए नीतीश कुमार। राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए उसके मुताबिक पहले 1 बजे का था और 1 बजे का वक्त मिल भी गया, आया और बिना कारण बताए हुए फिर 4 बजे का वक्त कर दिया गया। तो जाहिर है कि पल पल बदलता हुआ गया खेल है बिहार की राजनीति में, आप देख रहे हैं। और यही वजह 4 बजे दिया नीतीश कुमार को, लेकिन वो पहले ही पहुंच गए, अभी भी 20-25 मिनट पहले वो राजभवन पहुंच गए हैं। तो जाहिर है कि वो भी समझ रहे हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। केंद्रीय टीम, सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार अपने घर से निकल लिए हैं राजभवन के लिए। फागू चौहान जो कि राज्यपाल से उन्हें मुलाकात करेंगे, और देखिए ये तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। अपने मुख्यमंत्री निवास से निकलते हुए राजभवन के लिए निकले नीतीश कुमार, और ये देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, जमावड़ा कार्यकर्ताओं का, जेडीयू का बीजेपी के साथ, यानी एनडीए गठबंधन टूटा और अब आरजेडी के साथ सरकार बनाने की तैयारी। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, 4 बजे ये इस्तीफा उनको सौंपना है। ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं जिस समय वो निकले अपने घर से बाहर। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रकाश, 4 बजे का वक्त लिया गया था, अभी 3:40 हो रहा है, जल्दी निकल गए नीतीश कुमार। राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए उसके मुताबिक पहले 1 बजे का था और 1 बजे का वक्त मिल भी गया, आया और बिना कारण बताए हुए फिर 4 बजे का वक्त कर दिया गया। तो जाहिर है कि पल पल बदलता हुआ गया खेल है बिहार की राजनीति में, आप देख रहे हैं। और यही वजह 4 बजे दिया नीतीश कुमार को, लेकिन वो पहले ही पहुंच गए, अभी भी 20-25 मिनट पहले वो राजभवन पहुंच गए हैं। तो जाहिर है कि वो भी समझ रहे हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। केंद्रीय टीम बीजेपी की है, दिल्ली के लिए रवाना हो रही है, जिसमें रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, सुशील मोदी, शहनवाज हुसैन, अश्विनी चौबे, ये जो कद्दावर नेता है बिहार के, वो भी पटना आ रहे हैं। ये कोर कमेटी की बैठक भी होगी। जाहिर है कि अब करारा जवाब देने की तैयारी बीजेपी की तरफ से करने की तैयारी हो रही है। तो जाहिर है कि अब नीतीश कुमार इधर से गए हैं तो फिर कब लौटते हैं ये देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अकेले गए हैं, कोई और साथ में नहीं गया है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले जाने के पीछे मकसद ये है कि वो अपना इस्तीफा पहले सौंपेंगे और फिर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो ये तस्वीरें अहम हो जाती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक, हालांकि अभी इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन राजभवन पहुंच रहे हैं इस्तीफा देने के लिए। एनडीए का महागठबंधन जो है वो टूट के कगार पर, और अब आरजेडी के साथ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। तो एनडीए गठबंधन टूटा, अब महागठबंधन में आरजेडी का साथ लेंगे और फिर एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे। पलटू राम उनको कहा जा रहा है बिहार की सियासत में, कभी लालू के साथ, कभी बीजेपी के साथ, और फिर अब एक बार लालू की पार्टी आरजेडी के साथ जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है। 4 बजे का वक्त लिया गया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्यपाल फागू चौहान से, लेकिन अब आधे घंटे पहले ही नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश हमें यही जानकारी दे रहे थे कि देखिए सियासत में सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। प्रशांत कुमार का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, दिखाइए तस्वीरें और क्या स्टेटस, क्या अपडेट? मैं इस वक्त राबड़ी देवी के निवास पर हूं, जहां आरजेडी और महागठबंधन के बाकी विधायकों की बैठक चल रही थी। ये देखिए राबड़ी देवी के घर के बाहर जो नज़ारा है,
यहाँ समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं और इस तरीके से वो जश्न मना रहे हैं। उन्हें ये खबर लग चुकी है कि अब उनकी सरकार बनने जा रही है। क्या कहें? परिवर्तन हो गया और महागठबंधन का सरकार बनेगा बिहार में। तो अभी झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। दिल्ली मतलब प्रधानमंत्री। एकदम हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव लालू जी जो फैसला लेंगे हम लोग उन लोगों के साथ है। एक लाइन में एक बात। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग पटना से ही हैं। हम लोग आदरणीय तेज प्रताप यादव जी के साथ हैं। तो ये देखिए, ये नज़ारा आपने देखा शोभना कि किस तरीके से अब जश्न का माहौल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और तमाम समर्थक और जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो तेजस्वी यादव के घर के बाहर खड़े हैं और इंतज़ार इस बात का है कि कब तेजस्वी यादव यहां से निकलें। और उम्मीद ये की जा रही है कि जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात कर लेंगे उसके बाद तेजस्वी यादव भी राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे। ये देखिए मुख्य दरवाज़ा है और सारे समर्थकों और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं उनको इंतज़ार है उनकी एक झलक का। बीच में तेज प्रताप यादव निकले थे, उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया अपने समर्थकों का, लेकिन वो फिर अंदर चले गए। यहाँ बीच बीच में हलचल ज़रूर होती है क्योंकि अब 4 बजने वाले हैं। नीतीश कुमार राजभवन पहुँच चुके हैं, तो उसके बाद ऐसी जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के बाद जब वो निकलेंगे तब उसके बाद तेजस्वी यादव भी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और संभवतः वो अपने समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपेंगे, जिसके बाद नई सरकार की जो प्रक्रिया है बनाने की वो शुरू की जाएगी। तो यहाँ का नज़ारा शोभना। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं जो यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। आप कहाँ से? ठीक है प्रशांत। और क्या सुनकर सुबह में तो यहाँ भीड़ बहुत अच्छे अभी न्यूज मिला है। महागठबंधन, एक नए महागठबंधन जो पिछले नीतीश कुमार जी साथ में थे और फिर से साथ आने की कोशिश किए हैं। तो शोभना आपने देखा लोग अपने अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है और अब तय मानिए जब तेजस्वी यादव निकलेंगे अपने घर से तो यहाँ पर जो प्रशंसकों जो समर्थकों का हुजूम है उसकी बात आप कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल प्रशांत, ये जोश हाई और लगातार आप तस्वीरें हमें दिखाते रहिए ताकि हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहें। और इन्हीं तस्वीरों को देखिए, ये राबड़ी देवी के घर के बाहर की हलचल हमने आपको दिखाई और आप देखते रहिए इन तस्वीरों को। ये राजभवन पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। मनोज्ञा लोहीवाल मेरी सहयोगी राजभवन के बाहर मौजूद है। बताइए मनोज्ञा, क्या तस्वीरें? राबड़ी देवी के घर के बाहर तो जश्न का माहौल है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही राजभवन के सामने भी है। यहाँ पर समर्थकों का जमावड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। आपको यहाँ पर झंडे एक साथ दिखते रहेंगे। कितना बड़ा दिन है आज। अब आज क्या परिवर्तन हो गया है, इसका क्या फायदा? क्या फायदा बिहार का नहीं हो रहा? एकदम नीतीश कुमार कर रहे थे, बाकी तो सब हवा दे रहे थे। नड्डा जी कहे थे कि 200 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। करे तैयारी, हम लोग 43 के लिए है, उनको 43 तो वही होगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे। बिल्कुल, अगर नरेंद्र मोदी का कोई काट है, बिहार से ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार माननीय नीतीश कुमार जी होंगे। इसमें जो ये बड़ी भूमिका है, क्या ये सिर्फ आज आने वाले? तो हम आपको बता दें कि क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री का मूवमेंट है, इस समय मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच चुके हैं। जैमर्स लगाए जाते हैं सुरक्षा के मद्देनजर और इसीलिए सिग्नल्स जो हैं वो कट रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर इस समय पटना के मौजूद हैं। प्रकाश का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, हलचल बहुत तेज दिख रही है इन तस्वीरों में। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। बस चंद घंटों का, चंद दिनों का ये इस्तीफा होगा और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाएंगे जैसे ही उन्हें तेजस्वी का समर्थन मिल जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। राबड़ी देवी के घर के बाहर जश्न का माहौल है। आगे के घटनाक्रम को कैसे समझे हम? देखिए शोभना, एक बात तो तय है कि राजनीति में कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और एक एक चाल आपकी गलत हो गई तो आप समझिए शह और मात की तरह आप रहा है। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि 1 बजे का वक्त दिया गया था राजभवन की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का, लेकिन वो बढ़कर 4 बजे हो गया और नीतीश कुमार ने भी तेजी दिखाई। 4 बजे पहुंचने के बजाय वो 25 मिनट पहले ही अपने घर से निकल गए और वहां पहुंच गए। क्या राजनीति हो रही है, बीजेपी की तरफ से क्या तैयारी हो रही है, ये भी देखिए, क्योंकि अब सीधा साधा सीधे सीधे मुकाबला हो गया है। टाइमिंग का खेल है
और बीजेपी यह बात अच्छे से समझ रही थी कि आने वाले दिनों में उनका मुकाबला किससे होने वाला है। महागठबंधन में अगर लालू और नीतीश एक हो जाते हैं, तमाम बड़े बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो अब उड़ान भर रहे हैं पटना के लिए, वो उड़ान पहुंच रहे, लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा दे दिया। अगर ये मान मुनव्वल करनी थी और कुछ आपको बीच की चीजें ठीक करनी थी तो इन बड़े नेताओं को पहले आना चाहिए था। ये खबर तो हम एक हफ्ते से बता रहे हैं एबीपी न्यूज पर, और कल से तो हमने मोहर ही लगा दी थी कि सरकार गिरने जा रही है। देखिए ये बात समझिए, बिहार में बीच कर रहे थे और सबसे पहला उदाहरण था नीतीश कुमार के खासम खास सुशील मोदी, उनको यहां से हटा दिया गया था। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को बता दिया गया। उसी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कुछ तो गड़बड़ है बीजेपी में। तो जाहिर है कि बहुत सारी बातें एक के बाद एक चीजें आगे चली आ रही थी। तो अब सुशील मोदी को भेजा जा रहा है बिहार। रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री थे, जिन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया, वो आ रहे हैं। राधा मोहन सिंह, वो भी पिछले सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, वो भी पूर्व मंत्री हो गए हैं, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। शाहनवाज हुसैन जो बिहार में नीतीश सरकार में मंत्री थे, अब वो भी पूर्व मंत्री हो गए। एक बचे अश्विनी चौबे जो केंद्र में मंत्री हैं, वो आ रहे हैं। तो ये जो नेताओं का जो जमावड़ा होगा, अब होगा, ये तैयारी है पलटवार करने की। अब तैयारी है कि कैसे नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं या उनके नेता जो बात कह रहे हैं उस पर कैसे जवाब दिया जाएगा, इसकी तैयारी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्रकाश। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम अपने दर्शकों को यह आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। 163 का आंकड़ा उनके पास मौजूद है। 243 में से बहुमत के लिए सिर्फ 122 चाहिए। निधि श्री का मैं रुख करना चाहूंगी। निधि श्री और प्रशांत राबड़ी देवी के घर के बाहर मौजूद है। आप जानते हैं कि इस समय आरजेडी के जो समर्थक हैं, जश्न का माहौल है, मिठाइयां बंट रही हैं। दिखाइए निधि श्री तस्वीरें। जी बिल्कुल शोभना, इस वक्त जो जश्न का माहौल है वो सीधा राबड़ी आवास के बाहर दिख रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर जो प्रशंसक, जो समर्थक आरजेडी के हैं वो जुटे हुए हैं। और इस वक्त देखिए निगाहें गेट पर लगातार बनी हुई हैं और अब तेजस्वी यादव के बाहर आने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर फिलहाल मूवमेंट से यहाँ पता चल रहा है कि तेजस्वी किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। एक बार जो उनके समर्थक यहाँ पर हैं जरूर यहाँ पहुंचेंगे, कम से कम उनसे मिलने के लिए, क्योंकि ये जो समर्थक है आरजेडी के, ये लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। और अब जब तेजस्वी यादव यहाँ, किनका इंतजार कर रहे हैं? तेजस्वी जी का इंतजार कर रहे हैं, बड़े भैया का इंतजार कर रहे हैं, राजमाता का इंतजार कर रहे हैं। और जल्द ही सरकार बनने जा रही है और फिर से हम लोग सत्ता में वापस आ रहे हैं। मैडम, अभी श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार कुछ ही मिनटों में बनने जा रही है और आपको चंद घंटों में आपको ये सूचना पूरे बिहार वासियों को खुशी का लहर दौड़ने वाला है। शोभना, एक बात तो तय है कि एक बार फिर अगर मंत्रिमंडल आज जिस तरीके से जो रूपरेखा अब तय की जाएगी उसमें चेहरा जरूर नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन आरजेडी के जो समर्थक है उनके लिए तेजस्वी यादव हीरो है और ये हीरो बनकर उभरे हैं। क्योंकि लगातार जो पिछले कुछ सालों से, जब से तेजस्वी यादव राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तब से जो तेजस्वी का अपना फैन बेस है, जो तेजस्वी के अपने समर्थक है, उनको लंबे वक्त से इंतजार था। और अब जब तेजस्वी यादव भी इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इसको लेकर के फिलहाल जो यहाँ पर समर्थक है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर जो एक बार प्रकाश का जल्दी से रुख कर लेते हैं। बिल्कुल निधि श्री हमें लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं और देखिए ये हेलीकॉप्टर भी आ गया आंकड़ों के साथ। 163 का ये आंकड़ा आपके सामने, 122 चाहिए महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए और 163 का आंकड़ा महागठबंधन के पास मौजूद है। तो ये देखिए, तो आंकड़े की बात हो गई, लेकिन बिहार की सियासत में इस समय जो तेजी चल रही है उसका पल-पल की रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। और गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी नीतीश पर बरस रही है। बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को अवसरवादी कहा है। तो नीतीश कुमार को लगातार पलटू राम कहा जा रहा है। अब अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अवसरवादी हैं। जो तमाम बिहार के बड़े नेता हैं वो सब पटना पहुंच रहे हैं। कोर ग्रुप की बैठक होनी है बीजेपी की। लगातार नीतीश कुमार जो हैं वो पहुंच चुके हैं राजभवन अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। उधर तेजस्वी यादव के घर के बाहर, राबड़ी देवी के घर के बाहर जश्न का माहौल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं जो दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। दरअसल पटना में भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक भी है। अश्विनी जी, जेडीयू ने तो आपसे नाता ही तोड़ लिया और बल्कि आरोप भी लगा रहे हैं कि आप लोग उनको दबा रहे थे, उनकी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को दबाया नहीं है।
उनको पता होना चाहिए कि उनको आकाश तक उठाया है, और जो आकाश में थूकता है वो थूक उसी के माथे पर जाता है। गगनाकरम, गगन का आकार गगन के जैसा है। भारतीय जनता पार्टी का आकार, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित, एक सक्षम और एक अस्तित्व की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी को दबाने वाला नहीं, किसी को धोखा देने वाला नहीं। जो लोग धोखा देते हैं, ये बिहार के साथ फिर से बिहार को जो धोखा देने वाले लोग हैं, वो बिहार के विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। आप लोग बड़ी बिहार के विकास ही हमारे लिए मुद्दा है। अटल जी की सरकार से लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार तक बिहार की विकास हमारे लिए प्राथमिकता रही है। तभी जब वो नगण्य संख्या में थे, उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया था। ये दो बार जनता को छलने का काम किया। ये अहम और बहम के शिकार है। अहम और बहम के शिकार जदयू, अहम बहम के शिकार, और नीतीश जी उसके असली मरीज है। एक बार फिर से आरजेडी के साथ वो गठबंधन में जाने वाले। भाई, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, तो विनाश काल जब होगा तो बुद्धि तो विपरीत होगा। कहाँ गए वो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस वाले? कहाँ गए? जरा पूछिए। फिर भ्रष्टाचारियों के साथ गला मिला रहे। कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अवसरवादी राजनीतिज्ञ है। मुझे लगता है कि अवसरवादी ही नहीं, ये अवसरों को ढूंढते रहते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं पार्टी का मत नहीं कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी पार्टी की बैठक में। मेरा व्यक्तिगत मत है, मैंने कल भी इनको नेता कहा था, लेकिन मैंने साथ ये भी कहा था कि जो डबल इंजन की सरकार, जो बिहार का विकास, नरेंद्र भाई मोदी का एकमात्र मुद्दा बिहार को कैसे विकसित बनाए, और बिहार के विकास के लिए जो षड्यंत्र बिहार में रचे गए थे, उसका शिकार मोदी जी को उस समय भी होने की स्थिति बनी थी। जेडीयू अहम और वहम की पार्टी है, अश्विनी चौबे कह रहे हैं बड़ा हमला। तो हम आपको बता दें, इस समय जो बड़ी खबर हमें मिल रही है, नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल फागू चौहान को सौंप दिया है। अब से कुछ देर पहले वो राजभवन पहुंचे थे और अब अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप चुके हैं। तो राज्यपाल फागू चौहान को नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा। उधर जो बीजेपी है वो हमलावर है, अहम और वहम की पार्टी कहा जा रहा है जेडीयू को, उनको पलटू राम कहा जा रहा है, अवसरवादी कहा जा रहा है। इसी बीच नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल फागू चौहान से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे थे नीतीश कुमार, और अब अपना इस्तीफा वो सौंप चुके हैं। अब नई संभावनाएं, नई तरीके से महागठबंधन बनाकर अब सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी नीतीश कुमार की, और अब राजभवन से वो अपना इस्तीफा सौंप कर बाहर निकल चुके हैं। ये खबर हमें मिल रही है, और बड़ी खबर इस समय की तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। तो बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश जी? बता देंगे, आप बताइएगा। नहीं नीतीश जी, क्या दिक्कत हुई? क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।